अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। शहर कोलार वार्ड नंबर 21 देवंगापेट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अवामी मीटिंग की गई, जिसमें कई नौजवान इस मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। और वहां पर आए हुए ये AIM के लीडर्स अवाम से ख़िताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की इस कोने से उस कोने तक मुस्लिम, दलित, आदिवासी और पिछड़े तबक़ात को लेकर जो पार्लियामेंट में हर मसाइल को लेकर जो आवाज़ गूंजती है उसका नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। तो कई मसाइल को लेकर हर मसाइल को सुलझाने की कोशिश करने का नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। तो कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, सारे कर्नाटक में मजलिस को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह शहर के वार्ड नंबर 21 देवंगापेट में सब में आपने इल्तिजा करते हुए आपसे एक बार AIM को मौका दें और आपकी खिदमत करने का मौका इनायत फरमाए। ऐसे कुछ बातें आवाम से ख़िताब करते हुए आए हुए लीडर्स बताए और आए हुए सारे लीडर्स को वहाँ के नौजवानों ने गुलपोशी करते हुए आप देख सकते हैं आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ की तरफ से। इस मौके पर वहाँ पर वार्ड नंबर 21 के नौजवानों में से शाहबाज, आदिल, सद्दाम, मिनहाज, तुफियान, जुनेद और कई नौजवान वहाँ पर हाजिर रहे। तो आपके अपने चैनल की तरफ से वहाँ के सारे तस्वीरात आपके अपने चैनल की तरफ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल और तस्वीरात पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब के मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ ಆಲಿ ಶೇಖ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಬೇಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಾಗಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆದಂತಹ ಶೇಖ್ ನವಾಜ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಖ್ ನವಾಜ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋಣ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ತಬ್ರೇಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಗೀರ್ ಸೇಠಣ್ಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಗೀರ್ ಸೇಠಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸೋದು ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ ಆಲಿ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎನ್ ಆಲಿ ಶೇಖ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. के सदर जनाब सैयद नजीब पाशा साहब के खलेरे भाई का आज इंतकाल हुआ है। इस वजह से जो है आज के इस जलसे में उनकी शिरकत नहीं हो पाई है। उनके हिदायत पर जो है आज का ये जलसा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोलार डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से इस जलसे को मैं आज खिताब कर रहा हूं। आज बड़ी खुशी की बात है, वार्ड नंबर 21 हवेली मोहल्ला के हमारे जिम्मेदारान जो है इस जलसे का एहतमाम किए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और डयास पर तशरीफ फरमा हमारे खुसूसी मेहमान चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार जनाब शेख नवाज पाशा साहब जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में
हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब लतीफ़ खान पठान साहब की हिदायत पर कोलार डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कमान जो है हमारे नौजवान सदर सैयद नजीब पाशा साहब को दिया गया है। उनकी सदारत में हमारी एक मजबूत टीम बनकर सामने आई है। उस लिहाजे से जो है हम लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं इस इल्तिजा के साथ कि आज से पहले तमाम सियासी जमातों को जो है हमने देखा, आजमाया और महसूस किया है। तो जो फर्क नजर आया उस फर्क को मिटाने और वो जो कमियां हैं उनको पूरा करने की नीयत से हमने हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को जो है मुसलसल बातचीत करने के बाद हमने इस भरोसे के साथ कोलार डिस्ट्रिक्ट में इसका आगाज किया है। वो भरोसा ये है कि मेरे कोलार शहर के एक एक फर्द, हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान और मेरी पर्दाजाद माँ बहनें जो है हमारी पार्टी को पूरी तरह से जो है सपोर्ट करते हुए हमें भी एक मौका दिया जाएगा, हमें भी लोगों की आवाज बनने का एक जो है मौका दिया जाएगा। इस सोच के साथ एक नई पहल लेके हम आपके बीच में आए हुए हैं। तो ये दौर सियासी दौर है, हमारे हुकूक के लिए लड़ने के लिए एक जरिया जो है वो सियासत है। हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना और कहना यह है कि जब तक आपकी हिस्सेदारी सियासत में नहीं होगी आपकी कोई सुनेगा नहीं। वो चीजें जो है हम बाकायदा महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसकी मिसालें, कई मिसालें हैं। हमारा हिजाब का मसला आया, हमारे दीगर पार्टियों ने नहीं बात की है। सीए एनआरसी का मसला आया, किसी पार्टी के किसी कायद की जरूरत नहीं हुई बात करने की। एक ही शख्स जो पार्लियामेंट में चीख चीख कर पुकार कर बोल रहा था, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस सियासी जमात के बारे में समझाने के लिए और सियासी जमात को मजबूत करने के लिए आपके जितने भी मसले मसाइल, जितने भी इतने सालों से जो चल रहे थे, जो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जमात मुल्क के अंदर आगे आई है कि कौम के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, दीगर तबकात के लिए एक जमात खड़ी हुई है जिसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके बानी और जिसके सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये है कि कौम के लिए, दलितों के लिए, जितने भी तबकात हैं, तमाम तबकात के लिए आपने इतने साल हर जमात के ऊपर भरोसा किया, अपना वोट दिया, अपना वक्त दिया, सब कुछ दिया हर जमात के लिए। लेकिन इन जमातों ने ना तो कभी हमारे हक के लिए आवाज उठाई, ना तो हमारे हुकूक को बताया गया, ना तो हमारे हक के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएगी। आज अगर कोई जमात पार्लियामेंट के अंदर हो, मीडिया के सामने हो, दुनिया के सामने हो, कौम के लिए और पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए अगर कोई जमात और कोई इंसान अगर आवाज उठा रहा है, खुले तौर से खुले मंच पर अगर आवाज उठा रहा है, तो उनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।
कि जमात को मजबूत करे। आपकी जमात है, आपकी जमात है, आपको आगे लेके जाने वाली जमात है, आपके तमाम मसले मसाइलों को हल करने वाली जमात है और आपकी आवाज पार्लियामेंट तक लेके जाने वाली जमात है। आप ये ना समझिए ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग किधर कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हों यहाँ ही उन्हों वहां ही, हरगिज नहीं। जब तक तुम्हारी खुद की एक ताकत नहीं बनती, जब तक तुम्हें जमात को मजबूत नहीं बनाते, जब तक तुम्हारी जमात तुम्हारी ताकत करको को जब तक तुम्हें जमात के साथ नहीं मिलते, तुम्हारी आवाज कोई नहीं उठाता। जमात को मजबूत करो। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अज़ीम जमात बहुत आगे जाने वाली है, हर मसले के ऊपर बात करने वाली। कि तुम्हारा सदर क्या कर रही, हमें इसका साथ नहीं दे रही, क्या वास्ते नहीं दे रही, हमारे चदमिया हम ना काटती, दूसरे की जरूरत नहीं, हम ना हमारा इतना काटती। लेकिन एक काम करो, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। कभी भी हमें हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानिया को मरे तक प्रूफ करना क्या, आज वसना है माहौल। बात करे तो प्रूफ करो, बात करे तो हिंदुस्तानी कर को प्रूफ करो, बात करे तो प्रूफ करो। पहलगाम में उन को मार को गए, मैच चला रही, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की मैच चला रही, कौन चला रही, उसके खिलाफ आवाज कौन उठा रही, कौन सी पार्टी वाले उठा रही, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब छोड़कर कौन भी नहीं उठा रही। बात करे तो भाई उनके आंख नम हो जाते हैं। भाई तुम्हें सब लोग देखो ये वीडियोस, क्या भी मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। जब भी उन्होंने तकरीर करती आंख नम हो जाती है उनकी आंख नम होती, सो देखो भी हमारा दिल पिघल रहा नहीं ना। अब कब पिघलता हमारा दिल? उन्होंने क्या भी नहीं चाह रही, उन्होंने खाली एक ही चीज चाह रही, सो मेरा मुसलमान हर घर से एक लीडर बनाना बंद है, एक घर से एक लीडर पैदा होंगे, बस उतना चाह रही। सुनो, उतना भी नहीं कर सकते हमें उनके वास्ते, उतना भी नहीं कर सकते क्या? बस मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, अल्लाह माफ करने क्या तो गलती हुई तो मैं आप सभी से कि हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या हालत हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारे वास्ते कौन बात कर रही, कौन हक की आवाज कर रही, कौन पुकार रही, ये चीज के बारे में हमें गौर और फिक्र करना पड़ता इंशाअल्लाह। तो क्या है, हर तकबे का एक लीडर है, हर तकबे में देखो उनका लीडर है, उनकी सियासी जमात है, हर चीज के हर कोई ना कोई है। ऐसा नहीं कि हमारे इसमें नहीं के लोग, ऐसा नहीं कि हमारे इसमें भी लीडर आई, बट उन्होंने चाहिए दूसरे पार्टी में ही उनके ऊपर पार्टी प्रेशर आता, उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। अगर जब खुले तौर से बोलना चाहे तो हमारी AIMIM की पार्टी है कि हर चीज में भी आवाज उठाकर बात करते। तो उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सब लोगों पर गौर करो, हमारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग पार्टी के हाथ मजबूत करो। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत कुछ काम करने का है, बहुत कुछ करने का है। क्या हमें उतने बुज़दिल उतने कमजोर एक दौर में मुसलमान राज कर लेता, राजा भी था, मंत्री भी था, सब भी था, हर कुछ था। आज क्या है, सबसे अगर से गिरी निगाह से देख रहे तो मुसलमान की जात याद रखो, ये सभी चीजें और करो। एक का एक आज क्या है, हमारे आदमिया को देखो, अजा हो जाए नमाज हो जाए, हमारे आदमी चाय के होटल लगने पाना की दुकान करने आती, कौन भी नमाज का पाबंद ही नहीं। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, नमाज के पाबंद, अल्लाह का खौफ जब दिल में आता है दुनिया का खौफ निकल जाता है। आज हमें क्या है, दिलों में आपको दुनिया का खौफ भरा ली, उससे ना तो हम अल्लाह रसूल का डर चल गए, तो हर इंसान से डरना पड़ रहा है। आज अगर तो कोई हमें डरा रहा तो क्यों डरा रहा है? हमारे में इत्तेहाद नहीं है, इत्तेहाद नहीं है हमारे पास। हमें खाली घर में बैठकर हमारी खुद की तारीफ कर लेने से, हमें बाहर निकल कर दो हमें क्या नहीं कर लो, हमें क्या है, हर जगह फिरते हम मालूम हमारे ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, गले को क्या है, हमारा आदमी का खिस्सा क्या है। वो 4-5 जने जब मजलिस जम जाती, ऐसा वैसा दिल की तसल्ली को उन्होंने हो को बोल लेते, उन्होंने घर चल जाते, यही नहीं चल रहा मसला। ऐसा नहीं है दादा भाई, आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल है। अभी इतने को दुनिया खत्म नहीं होगी, ताका है मतलब दुनिया चल जाए, ताका है मतलब सियासती भी चल जाए। तो उसे क्या है, अपनी आवाज हमें हक से बुलंद करे तो तब जाको पूरा भरा भरा था। तो हसद साहब बोलती हो तो अकेले कहता गले को बोलेंगे कि उनको घरदार क्या भी नहीं है, उनको जोरों बच्चे क्या भी नहीं है, अल्लाह उनको क्या चीज में कमी रखे।
कहती कमी रहे क्या उन्होंने कहती पैसा को कहती फिरना गल कहती भाई क्या चंदा गिंदा कर ले फिरना गल कहती भाई क्या नहीं है ना वैसा क्या भी अल्लाह नवाब आए नो दुनिया भर के अल्लाह दौलत दिया उनको तो फिर भी रात दिन हर कोने में हर गली में फिर रही क्या जरूरत क्या होती फिर उन्होंने कि उन्हें लीडर नहीं उन्हें एमपी नहीं तो यहाँ जाकर कोलार में खड़को मुझे एमपी जीतो करी क्या हो किसके वास्ते आ रही यहाँ कहीं को आ रही हम ना जगाने को आ रही सो गया हमें मुर्दार हो गया हमें जाग औरती आने वाले दिन और बहुत खराब है याद रखो ये बात को तुम्हें अगर हम आप भी स्टेप नहीं उठाए तो जिंदगी में भी समझो हम स्टेप नहीं उठा सकते गलत वो टाइम बहुत तादाद कम थी तब राजा यहाँ थे आज तादाद दुनिया भर की है लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन बहुत अगर गिरी नजर से जागोगा कोई अपना देख रहा तो ये मुसलमान की जात को देख रहा याद रखो ये सबसे करना पड़ी हमें ना तो एफआर हुआ कर देने को हुआ नहीं तो क्या वास्ते हुआ कई को हुआ तो उन्होंने क्या करे फैस्टे छोटे मोटे तो ये टाचर करके देखे तो हमारे मुसलमान कभी क्लीन से सोगी तो उनको क्या भी असर नहीं हो रहा तो बाद में ये भी करे बिल्डोजर में चले सब कुछ करे फिर भी कुछ नहीं हुआ तो इसमें लास्ट में क्या है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में आपको ये नाम बोले तो हमें अरेस्ट करने वाले 4 जने अरेस्ट करे तो की वो करे कई को करे कहते बंदा था है हमारे में एकता नहीं है हमारे पास एकता की एक मजबूता की नहीं है किसी की कौन की बोला खैर उसे बोले ना हम ना आए तो हमें बात कर लेंगे ये कहने से क्या है पूरी बिछड़ गई हमारी कौम करबला में क्या हुआ जब 70 को 2 जने थे तो सामने हजारों की तादाद थी लेकिन उनको मारने हसन हुसैन को मारने वाले भी आगो हमारे में समझ में आ रहा है तो ऐसा क्या है तो देखो जो मजबूत आगे जो हफ्पा है वो आपको मेजॉरिटी कमी तो इंशाल्लाह क्या करो पूरे मिल को एक दिल से एक इरादे के साथ जो इंशाल्लाह कामयाबी होती